हे दोस्तों, शुरू अकेडमी में आपका स्वागत है। टाइम नहीं करवाएंगे, शुरू करेंगे आज का वीडियो। ठीक है, आज से अपन लोग क्या चालू करने वाले, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो आज की वीडियो में अपन लोग किसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट करेंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे। उस एक्सपेरिमेंटों के मैं आपको वीडियोस भी दिखाऊंगा। ठीक है, और केमिकल इक्वेशंस मैं आपको बताऊंगा एंड राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखो, अपन लोगों ने कई बार देखा है कि कई बार ऐसा होता है कि आपने दूध को छोड़ दिया होगा रूम में, ठीक है, एंड थोड़े टाइम बाद आया तो वो फटा हुआ मिला। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ केमिकल रिएक्शन के कारण होती है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि आपके घर के किसी भी मटेरियल पे, तवा वगैरह पे जंग लग जाती है ना, रस्टिंग हो जाती है। ठीक है, तो वो भी केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। खाना जो होता है, जो आप खाना खाते हो, ठीक है, आपके पेट के अंदर जाता है, खाना पचता है, ठीक है, वो भी केमिकल रिएक्शंस की वजह से होता है। ठीक है, खाना एब्जॉर्ब होता है आपकी बॉडी में, केमिकल रिएक्शंस की वजह से होता है। ठीक है, तो आपकी बॉडी में, मेरा कहने का मतलब ये है कि केमिकल रिएक्शन जो है सब कुछ बहुत ज़्यादा इंडल्ज है। ठीक है, पर आप कब कहते हो कि केमिकल रिएक्शन हुई है? ठीक है, इसके लिए कुछ बेसिक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट्स मैं अभी आपको करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले डायरेक्ट नहीं दिखाऊंगा, सबसे पहले मैं उनकी थ्योरी बताऊंगा आपको। ठीक है, ताकि आपके मन में कुछ कुछ डाउट्स आएंगे उनको देख के। ठीक है, फिर मैं वही एक्सपेरिमेंट को यहाँ पर वहाँ पर करके दिखाऊंगा। ठीक है, फिर से वही एक्सपेरिमेंट की मैं आपको थ्योरी बताऊंगा, ताकि आपके डाउट्स जो होंगे वो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले सपोजिंग, और हाँ, थ्योरी की चिंता नहीं करनी है, थ्योरी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी एंड आप इसको सर्च कर लेना, शुरू अकेडमी ऑफिशियल। आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं उन पर। ठीक है, तो अपन लोग चलते हैं सबसे पहले क्या होता है। ठीक है, देखो, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक मैग्नीशियम की रिबन होती है। ठीक है, मैग्नीशियम की रिबन को जब अपन बर्न करते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम की रिबन को जब अपन लोग बर्न करते हैं तो क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में ये किया जाता है एंड उसके बाद जो रिबन का बचा कुचा पार्ट होता है, जिसको ऐश होता है, ठीक है, ऐश को लेते हैं। देखो, अब ये तो हुआ भैया थ्योरी वाला पार्ट। ठीक है, असल में होता क्या है मैं आपको अभी ये बताने वाला हूँ, उसके बाद अपन एक्सपेरिमेंट करेंगे। देखो, जब आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हो तो एक बहुत तेज वाइट फ्लेम के साथ वो बर्न होता है। ठीक है, बहुत तेज वाइट फ्लेम होती है वो। ठीक है, एंड आई प्रोटेक्शन इसके लिए यूज़ किया जाता है, और जहाँ जहाँ भी जलाने वाली चीज़ें होती हैं, प्रोटेक्शन तो वहाँ पर आएगा ही। ठीक है, तो अब अपन एक्सपेरिमेंट देखते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों ने यहाँ पर ये वाले एक्सपेरिमेंट में हमारे पास मैग्नीशियम की रिबन अवेलेबल नहीं थी, तो हमने मैग्नीशियम फॉइल को बिल्कुल गोल गोल करके उसका बॉल बनाकर उसको बर्न किया है। ठीक है, एंड कॉशन मैं आप लोगों को बोल दूं कि पूरा अगर आप लोगों को मिल भी जाए तो प्लीज़ इसको घर में ना करिए। ठीक है, क्योंकि इंजरी वगैरह हो सकती है। ऑल राइट, अब अपन देखते हैं वीडियो। ठीक है, ठीक है, इस वाले में देखो मैग्नीशियम फॉइल ये अपन ने ली हुई है। ठीक है, तो ये बर्नर से जैसे इसको बर्न करते हैं, अब देखो जैसे ये बर्नर से अपन बर्न करना है एकदम से जलता है ये। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं तो अपनी आंखें बंद कर ले रहा हूँ, बट यहाँ पर, ठीक है, तो देखो यहाँ पर हुआ क्या। ठीक है, ये जो नीचे नीचे बचा है, देखो यहाँ पर ऐश बची है ना, एंड रिएक्शन कंप्लीट हो गया अपना। तो दोस्तों, आपने असल में यहाँ पर एक्सपेरिमेंट में क्या देखा? ठीक है, जैसे ही मैंने बर्नर को पास में लेकर आया रिबन के, ठीक है, तो क्या हुआ, एक डिजलिंग बहुत तेज वाइट फ्लेम के साथ बर्न हुआ मैग्नीशियम। ठीक है, एंड ये फ्लेम इतना तेज़ होता है कि एक्चुअली आपकी जो आई का रेटिना होता है वो डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए आई का प्रोटेक्शन यूज़ किया जाता है। ठीक है, पर ठीक है, बात यह है कि हुआ क्या है रिएक्शन में। ठीक है, देखो, जो भी मैग्नीशियम था, है ना, Mg मैग्नीशियम, अभी फार्मूला पे तो अपन आए नहीं है ना, तो मैग्नीशियम था जो भी, ठीक है, वो मैग्नीशियम एयर यानी कि ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, रिएक्ट हुआ, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, जिसका फार्मूला था MgO, जो कि अभी आपको नहीं पता है फिलहाल, वो भी अपन इसी वीडियो में पूरा देख लेंगे, कवर कर लेंगे। ठीक है, एंड अगेन इसकी पूरी जो थ्योरी है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने पहला वाला एक्सपेरिमेंट पूरा कर लिया। ठीक है, इसके बारे में अपन अभी बाद में आएंगे। तो अपन ने देखा है क्या कि ये वाले एक्सपेरिमेंट करते टाइम पे स्टेट चेंज हुआ, बिल्कुल हुआ। ठीक है, और क्या क्या चेंज हुआ, कलर्स में चेंजिंग आई, बिल्कुल नहीं आई। इवोल्यूशन ऑफ गैस,
ऑक्सीजन यहाँ पे रिएक्शन हुआ है, बट वहाँ पर अभी अपन नहीं जाएंगे, टेम्परेचर चेंज हुआ है, ठीक है। तो इन सब में से कुछ ना कुछ चेंज होगा ही हर बार, ये तो अभी मैं बार बार अभी इस पर लेकर आऊँगा आपको, ठीक है। अब अपन चल रहे हैं अभी एक्सपेरिमेंट नंबर 2 पे, ठीक है। इसमें अपन क्या करने वाले हैं, लेड नाइट्रेट लेने वाले हैं, ठीक है। लेड नाइट्रेट जब अपन लेंगे और इसको किस में मिलाएंगे अपन, इसको मिलाएंगे अपन पोटेशियम आयोडाइड में, ठीक है। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड जैसे ही आप देखोगे, जैसे ही अभी तो मैं थ्योरी बता रहा हूँ, है ना। जैसे ही अब मैं लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड में पोर करूँगा, ठीक है, प्योर येलो कलर, ठीक है, लाइट येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन जाएगा, ठीक है, येलो, ठीक है। ये आप अभी ऑब्जर्व करोगे वीडियो में, एंड ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इसी चीज़ का मैं एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ, एंड फिर मैं आपको उसके बारे में एक बार और यही चीज़ फिर से बताऊँगा ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ देखो, जैसे लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को मिला रहा हूँ तो यहाँ पर येलो प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक है। ये अपना एक्सपेरिमेंट हो गया। तो भैया जैसा कि आपने वीडियो में देखा, ठीक है, लेड को, ठीक है, लेड नाइट्रेट को जैसे ही पोटेशियम आयोडाइड में पोर किया, ठीक है, तो एक येलो प्रेसिपिटेट बना, ठीक है। इसकी पूरी की पूरी थ्योरी, अगेन थ्योरी लिखने में तो अपन को ध्यान देना नहीं है ना, थ्योरी पूरी की पूरी अवेलेबल है ना। मेरे पास देखिए पूरी की पूरी रिटर्न में फॉर्म में रखी हुई है, एंड ये मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, ठीक है। ये आपके बुक में भी है ऑलरेडी, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एंड ये वाले एग्जाम में ज़्यादा नहीं आता, बट स्टिल अपन चलेंगे अब आखिरी वाले एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। फिर इन सब का अपन कंक्लूजन करेंगे, ठीक है। अच्छा, उससे पहले यहाँ पर ये बताओ कि क्या क्या चेंजेस आए, ठीक है। यहाँ पर क्या स्टेट में चेंज हुआ, बिल्कुल हुआ। आप देखोगे कि लेड नाइट्रेट दोनों लिक्विड थे, ठीक है, दोनों लिक्विड थे, ठीक है। उसके बाद जैसे ही पोर किया प्रेसिपिटेट सॉलिड बना है, ठीक है। तो स्टेट में चेंज हुआ है, कलर में चेंज हुआ, बिल्कुल येलो कलर का प्रेसिपिटेट बना है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, कोई गैस इवॉल्व नहीं हुई, पर टेम्परेचर भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है। अब अपन आ रहे हैं आखिरी वाले एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, एंड फिर अपन ये वाली चीज़ को फाइनली कंक्लूड करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसका आप थ्योरी आप चाहो तो एक बार रीड कर सकते हो, अगेन लिखने की कोशिश मत करना, ठीक है। मैंने आपको एक सिंपल सा जो क्वेश्चन था, ठीक है, केमिकल रिएक्शन कैसा होता है, ठीक है, तो मैंने वही चीज़ लिखा है कि चेंज ऑकर अगर होता है, केमिकल कोई चेंज ऑकर होता है तो उसको केमिकल रिएक्शन वहाँ पर हुआ माना जाता है, ठीक है। अब कैसे डिटरमाइन किया जाता है, वो इन 4 चीज़ों से डिटरमाइन किया जाता है जिस पर अपन अभी एक्सपेरिमेंट के थ्रू बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। ऑलराइट, अब अपन चलते हैं आखिरी वाले पार्ट में, आखिरी वाला एक्सपेरिमेंट अपन अभी करने वाला है, ठीक है। आखिरी वाले एक्सपेरिमेंट की थ्योरी पर मैं आता हूँ, ठीक है। देखो, आखिरी वाले एक्सपेरिमेंट में करना क्या, अपन को जिंक ग्रैन्यूल्स लेने हैं, ठीक है, कोनिकल फ्लास्क लेना है एक, है ना। और होता क्या है, देखो इसमें करना अपन को ये है कि जब अपन जिंक ग्रैन्यूल को, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड में डालेंगे, ठीक है। अब देखो सल्फ्यूरिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl बहुत ख़तरनाक होते हैं, ठीक है, दोनों के दोनों बहुत ख़तरनाक होते हैं। तो आपको ये एक्सपेरिमेंट अगर करना है तो बहुत बहुत ध्यान से करना होगा। रिक्वायर्ड मैं कहूँगा कि आप लोग मत करो, मैं यहाँ पे करके दिखा ही रहा हूँ उनको, ठीक है। अब होता यह है कि अपन लोग जो है डाइल्यूट एसिड लेना है आपको, ठीक है। हमारे पास डाइल्यूट एसिड अभी अवेलेबल नहीं था तो हमने नॉर्मल एसिड से किया है, बट अगेन ये एसिड को आप लोग यूज़ नहीं करना, तो ये अच्छा है आप लोगों के लिए, एंड आप लोग तो बच्चे ऊपर से, ठीक है। ऑलराइट, अब मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जिंक ग्रैन्यूल्स अवेलेबल नहीं थे अभी हमारे लैब में, तो हमने यूज़ किया है मैग्नीज को, एंड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हमने रिएक्ट किया है, ठीक है। सेम एक्सपेरिमेंट होता है, एक्सपेरिमेंट सेम होता है, ठीक है। रिजल्ट में कोई आपको फिजिकली चेंज नहीं नज़र आएगा, ठीक है। केमिकल रिएक्शन तो चेंज होंगे ना, जिंक की जगह हम मैग्नीज ले रहे हैं, ठीक है। तो देखो होगा सेम, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, बबल्स बनेंगे, ठीक है, और मैग्नीज सल्फेट बनता है यहाँ पर, वहाँ पर अलग चीज़ बनती है, ठीक है। तो देखो करना क्या है, ठीक है, मैं अभी जिंक वाले एग्जाम्पल में बता रहा हूँ। सबसे पहले जिंक वाले एग्जाम्पल में जिंक ग्रैन्यूल को जैसे ही डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डालोगे H2 गैस इवॉल्व होगी, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है, वहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलती है। अभी क्या फॉर्मूला होता है वहाँ पे डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को अभी पता नहीं है उसके बारे में, ठीक है, तो आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे। इतना मानो कि जिंक होता है और सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट होती है, तो जिंक उसके साथ कुछ रिएक्ट करता है एंड अपन को जिंक का कुछ मिलेगा, ठीक है, एंड
प्लस हाइड्रोजन गैस जो है H2 इवॉल्व होगी। ठीक है, इतना अभी मान के चलो। अब अपन चलते हैं एक्सपेरिमेंट के ऊपर। तो यार ये देखो मैग्नीज लिया हुआ है, ठीक है, एंड ये है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब मैग्नीज को मैंने ये रखा है इसमें, ठीक है, बाउल में। एंड अब जब सल्फ्यूरिक एसिड, 1 मिनट में इसके ढक्कन को 1 मिनट खोल लूँ, जब मैं जैसे ही इसमें डालूंगा, ठीक है, तो अपन क्या देंगे, हाइड्रोजन के बबल्स दिखने चाहिए। ठीक है, जैसा कि अपन ने पढ़ा उसके हिसाब से दिखने चाहिए। ठीक है, तो अभी अपन देखते हैं यहाँ पर क्या होने वाला है। ठीक है, 1 मिनट, ये ढक्कन खुल जाए बस। तो ठीक है, अब इसमें अपन डालते हैं एंड फिर अपन देखना कि हाइड्रोजन के बबल्स बनेंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे एंड हैंडल विथ केयर, है ना। तो ये देखो, ये जो बबल्स बन रहे हैं ना, ये असल में ना अपन ने ज़्यादा अमाउंट ले लिया इसलिए ज़्यादा बबल्स बन रहे हैं। ऐसा लग रहा है तेल में कुछ डाला है, पर असली में ये हाइड्रोजन के बबल्स हैं। ठीक है, तो ये पूरे हाइड्रोजन के बबल्स हैं एंड क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है इसलिए ये बबल्स आ रहे हैं। तो अपन ने क्या देखा, ठीक है, आप लोगों ने देखा कि जब यहाँ पर मैंने क्या लिया था, मैग्नीज लिया था, आपको बताया था। ठीक है, हमारे पास जिंक अवेलेबल नहीं था। तो जब जिंक को लिया, मैग्नीज को लिया, ठीक है, एंड मैग्नीज एक प्लेट पर रखा हुआ था मैंने। ठीक है, जब उसके ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड डाला मैंने, ठीक है, जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो आपने देखा कि बहुत सारे बबल्स निकल रहे थे। ठीक है, अब ये तो इस तरीके से था। ठीक है, अगर मैं ऐसा लेता कि एक कोनिकल फ्लास्क लेता एंड छोटे छोटे से 2 3 4 5 ग्रेन्यूल्स ऐसे H2SO4 में डाल देता, तो आपको दिखते स्मॉल स्मॉल टाइनी 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 बबल्स हाइड्रोजन के होते हैं, जो कि, ठीक है, H2 के होते हैं। क्या रिएक्शन हुई है वो अभी आपके काम की नहीं है। ठीक है, क्या अंदर ही अंदर क्या क्या रिएक्ट हुआ है वो आपके काम के नहीं है। ठीक है, बट कुछ रिएक्ट हुआ है, ये आपके काम का है। ठीक है, कैसा दिखा था उसका मैं एक बार डायग्राम बताता हूँ। सो रियल में ऐसा दिखता। ठीक है, देखो ये कोनिकल फ्लास्क है ना, मैंने ऊपर क्या किया, कॉर्क लगा दिया है। ठीक है, ये लिखा हुआ है कॉर्क। ठीक है, जैसे ये कॉर्क लगाया एंड क्या किया, इसमें अंदर था H2SO4। ठीक है, इसमें फिर कॉर्क लगाने से पहले मैंने डाल दिया क्या, जिंक के ग्रैन्यूल्स, ये रहे ना, ये छोटे छोटे से ग्रैन्यूल, ये काले काले कलर के। ठीक है, ये जैसे ही डाले, ठीक है, तो जैसे ही ये डालेंगे अपन तो होने क्या वाला है, ठीक है, बहुत छोटे छोटे से बबल्स हाइड्रोजन के निकलेंगे। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे ऐसे करके बना भी सकते हो। ठीक है, तो जैसे ही बबल्स निकलेंगे और अपन ने क्या किया, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ठीक है, एक ग्लास का ट्यूब से अपन ने इसको ऊपर तक कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये गया ना, देखो यहाँ से जाता हुआ सीधा ऊपर, कॉर्क के बीच में से होता हुआ। ठीक है, तो वैसे ही ये ऊपर तक निकला हुआ है ना। तो अब हुआ क्या है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक का रिएक्शन हुआ है। ठीक है, हाइड्रोजन निकली है। ठीक है, और एक चीज़ बताऊं, ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर ये ग्लास को टच करोगे ना तो आप देखोगे बहुत गर्म हो जाता है एक्चुअली में। ठीक है, इसलिए यहाँ पर सेफ्टी मेजर बहुत ज़रूरी होता है, और एसिड तो भैया जहाँ भी एसिड आए सेफ्टी मेजर होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये गर्म हो जाता है ना, यानी कि गर्म हो जाता है मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक मतलब कि एनर्जी बाहर निकल रही है। अगर आपको वो अभी नहीं पता तो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, इतना मानो, इतना जानो और मानो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है कुछ। अगर वो भी नहीं समझ में आ रहा तो भैया हीट निकलती है, इतना याद रखो। ठीक है, हीट निकल रही है यानी कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है। अब इसी को ही अपन वापस से चलते हैं, क्या क्या चेंजेस हुए हैं ना अपन। तो भैया यहाँ पर आओ। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या क्या चेंजेस है अपन को ये देखना है। ठीक है, अच्छा ये बताओ स्टेट चेंज हुआ क्या। देखो एज सच जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, इनमें कुछ रिएक्ट हुआ है और हाइड्रोजन गैस निकली है। ठीक है, यानी कि पहले कोई भी इनमें से गैसियस स्टेट में नहीं था। ठीक है, अब गैसियस स्टेट में आया है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेट का चेंज हुआ है। ठीक है, कलर का चेंज हुआ, यहाँ पर नहीं हुआ। ठीक है, गैस इवॉल्व हुई, हाँ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई। ठीक है, तो टेम्परेचर चेंज हुआ, बिल्कुल टेम्परेचर भी चेंज हुआ, है ना। तो बेसिकली स्टेट का चेंज अगर आप देखो तो जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में नज़र नहीं आया। तो स्टेट का चेंज आप नहीं भी बोलो तो भी चलेगा, बट इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर कन्फर्म है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया हुआ है ना। अब यहाँ से अपन को ना एक चीज़ ये समझ में आई क्या, कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, तो अपन सबसे पहले सवाल तो ये आता है ना कि आप कैसे कह सकते हो कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करने पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है ये अपन कह सकते हैं। ठीक है,
देखो सबसे पहले पहला है कि एक्चुअली मेंट बाय केमिकल रिएक्शन, ठीक है। जब भी कोई भी केमिकल चेंज होता है, ठीक है, दोनों कंस्टिट्यूएंट्स के बीच में, वहाँ पर केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। एंड जब भी केमिकल चेंज ऑकर्स वी कैन से दैट द केमिकल रिएक्शन इज टेकन प्लेस। वही चीज़ मैंने अभी आपको बोली, ठीक है। बट डिटरमाइन कैसे करोगे? टू डिटरमाइन, ठीक है। जैसे अगर आपको बताना है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं, तो इनमें से कोई एक चीज़ तो होनी ही चाहिए मिनिमम, ठीक है। इनमें से कोई एक चीज़ मिनिमम होनी चाहिए। मिनिमम बोल रहा हूँ, मिनिमम। मैक्सिमम देखो ना, एक हो सकती है, दो हो सकती है, तीन हो सकते हैं, चारों के चारों हो, बट मिनिमम 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 एक होनी चाहिए, है कि नहीं। तो मिनिमम अगर इनमें से कोई भी एक चेंज हो रहा है तो आप वहाँ पर ये कह सकते हो कि केमिकल रिएक्शन हुआ होगा, ठीक है, या फिर हुआ है। अपने लेवल पे, 10th के स्टार्टिंग लेवल पे, हाँ हुआ है, ठीक है। कोई भी एक चेंज इनमें से हो तो केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है। इवन 10th छोड़ो, आप पूरी 10th कर लोगे, 11th और 12th सब में यही होगा। एंड फाइनली रियल में भी यही होता है। कुछ एक बहुत छोटे से एक्सेप्शन होते हैं, उनको अपन इग्नोर करते हैं, ठीक है। बट अगर इनमें से कोई भी एक चेंज हो रहा है, आपको ये याद रखना है, इनमें से कोई भी एक चेंज हो रहा है, क्या स्टेट चेंज हो रहा हो, कलर चेंज हो रहा हो, गैस इवॉल्व हो रही हो, या फिर टेम्परेचर चेंज हो रहा हो, तो केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है। तो इतना अपन को समझ में आ गया है, ठीक है। मोस्टली इंट्रोडक्शन वाला पार्ट अब अपना खत्म हो गया है, ठीक है। अब अपन देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है एक्चुअली में, ठीक है। तो अभी मैं चलते हैं अपन वहाँ पे। देखो यहाँ पर एक चीज़ बताओ, ठीक है। पहला जो अपना रिएक्शन था उसमें अपन ने क्या किया था, मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था, है ना। मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था, हीट निकली थी, लाइट निकली थी, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था प्रोडक्ट में, ठीक है। अब इसको अगर स्टेटमेंट के फॉर्म में कहोगे, क्या कहोगे, व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन इज बर्नड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है भैया। पर इतना लंबा स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई करने का कोई तरीका होना चाहिए, ठीक है। वो तरीका होता है केमिकल इक्वेशन। अगेन थ्योरी वाले पार्ट पे आपको फोकस नहीं करना है, वो आप सब आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। ऑल राइट, ठीक है, ऑल राइट। अब देखो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हो आप, मैग्नीशियम प्लस, पूरा लिखेंगे ना, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। देखो जो इस साइड होते हैं ना, जो ये एरो होता है, ठीक है, एरो के लेफ्ट साइड जो होते हैं उनको अपन कहेंगे रिएक्टेंट्स। स्पेलिंग पूरी की पूरी मिल जाएगी अभी, ठीक है। और जो इस साइड होते हैं उनको कहते हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये होता है रिएक्टेंट्स और ये होता है प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, और जो एरो क्या दिखाता है, एरो दिखाता है डायरेक्शन क्या है रिएक्शन का, है ना। यानी कि यहाँ पर लेफ्ट से LHS लेफ्ट हैंड साइड से RHS राइट हैंड साइड की तरफ है, तो ये डायरेक्शन दिखाएगा, ठीक है। इसको थ्योरी वाले पार्ट आपको सब मिल जाएगा, अभी अपन इसको समझेंगे थोड़ा अच्छे से, है ना। देखो सपोजिंगली एक रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट्स है A प्लस B, ठीक है। ये अपन को दे रहे हैं क्या, C प्लस D, ऑलराइट। तो A प्लस बी गिव्स C प्लस D, ठीक है। अच्छा, इनको क्या कहेंगे अपन, इनमें से रिएक्टेंट्स कौन से और प्रोडक्ट्स कौन से, ये आप मेरे को बताओगे अभी, ठीक है। तो ये हैं रिएक्टेंट्स और ये हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है। अगर आपको राइटिंग या स्पेलिंग में अभी थोड़ी दिक्कत आ रही है तो डोंट वरी अबाउट इट, सब आपको अब नोट्स में सब कुछ अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है। अभी आप समझने पे फोकस करो, पूरा का पूरा फोकस अपना जो रखना है वो रखना है समझने पर, ठीक है। एक बार समझ में आ गया फिर तो आप सब कुछ कर ही लोगे, है ना। तो ये सब हो गया, एंड ए और बी यहाँ पर होंगे रिएक्टेंट्स, क्योंकि आपस में रिएक्ट हो रहे हैं और मिलकर बना रहे हैं प्रोडक्ट, ठीक है। इतना याद रखना। और जो एरो है, एरो किधर से किधर दिखा रहा है, एरो दिखा रहा है इस साइड, है ना, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ दिखा रहा है, यानी कि एरो रिएक्शन का डायरेक्शन जो है वो ये है, ठीक है। यानी कि पहले थे A प्लस बी, रिएक्शन के बाद बन गए C प्लस D, ठीक है। तो ये अपन को पता चला कि इससे एरो से, है ना। तो देखो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है A प्लस बी गिव्स
C+D, ठीक है। ये पूरी की पूरी थ्योरी आपको मिल जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट। लिखने पे फोकस मत करो, समझने पे फोकस करो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार रीड कर लेना, मैंने वही जो आपको समझाया वही लिखा हुआ है, ठीक है। आप जब अभी नोट्स जब बनाओगे, ठीक है, तो नोट्स जब आप बनाओगे अपने खुद के तो बनाओगे ना, एग्जाम में कैसे पढ़ोगे, तो वहीं से। तो जब आप उसके बनाओगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप एक बार रीड करोगे उसको, ठीक है। ऑलराइट, अब देखो वही चीज़ जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन पर आती है, मैंने आपको अभी बताया क्या, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पर रिएक्टेंट्स ये है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। यानी कि एक चीज़ ध्यान दो आप यहाँ पे, प्रोडक्ट हो सकता है एक से ज़्यादा हो सकता है एक हो, रिएक्टेंट्स हो सकता है एक से ज़्यादा हो, है ना, हो सकता है एक हो, ठीक है। अच्छा ठीक है भैया, ऑलराइट। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, एंड अपन लोग चलते हैं अब थोड़ा सा आगे, इसको अब सिंप्लीफाई करेंगे। और देखो केमिकल जो अपन ने इक्वेशन लिखी है ना अभी, उसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है ना। और सिंप्लीफाई कैसे किया जाएंगे कि अपन उनका केमिकल नेम लिख दें, ठीक है, केमिकल नेम लिख दें, ठीक है। जैसे कि मैग्नीशियम को मैंने लिख दिया Mg, ठीक है, प्लस O2 गिव्स MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो मैंने केमिकल नेम से इन सबको सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। यहाँ पर M आएगा, ये मेरे जो भी टाइप करने वाला है बंदा, इसने गलती कर दी है, मोर है ये, ठीक है। यार आप लोग नोट्स में लिखोगे ना तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रख देना, ये बंदे ने गलती कर दी है, इट इज़ मोर, ठीक है। ऑलराइट, तो देखो ये सब चीज़ें तो होती रहेंगी, है ना। पर अभी आपको मेन चीज़ क्या समझ में आई, अपन ने ये देखा कि अपन ने 3 रिएक्शंस करी, ठीक है। अपन ने फिर ये देखा कि केमिकल रिएक्शन कब होती हैं, ठीक है, कब अपन कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही हैं, ठीक है। तो फिर अपन ने कुछ केमिकल इक्वेशंस लिखी, ठीक है। फिर केमिकल इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, अपन ने वो देखा, ठीक है। आगे अपन चलेंगे, बैलेंस करेंगे इन इक्वेशंस को, क्योंकि वो बहुत लंबा टॉपिक है, ठीक है, बट उसमें टाइम भी लगता है एंड समझने का बहुत टाइम लगता है, तो उसको मैं अलग से समझाऊंगा, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट इट, अपन लोग पूरा कवर करेंगे, ठीक है। अभी तक अपन ने जितना देखा है आपको उतना अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट करो, एनी टाइम, कितना भी टाइम आप नीचे कमेंट करके हमको बताओ कि भाई सर ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। हम आपके जो भी डाउट है, ठीक है, अगर जेन्युइन है तो हम उस पर सेपरेट वीडियो बनाएंगे और आपको बता देंगे कि आपका डाउट का ये एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। अगर हम वहीं क्लियर कर सकते तो आपको रिप्लाई में ही क्लियर कर देंगे, ठीक है। अगर स्टिल आपको डाउट रहता है तो हम लोग हमेशा आप लोगों के लिए हैं, ठीक है। बट आपको हमको बताना तो पड़ेगा, आप लोग बताओगे नहीं तो हमको कहाँ से पता चलेगा, है ना। तो करना क्या है आप लोगों को, डाउट्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, है ना, लिंक नीचे दी हुई है, ठीक है। अगर लिंक काम नहीं करती है तो आप शुरू अकेडमी ऑफिशियल सर्च कर लेना, ठीक है। तो उससे आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, एंड नोट्स की भी लिंक नीचे दी हुई है, ठीक है। वहाँ से आपको करने के अब नोट्स जो मैंने आपको शुरुआत में मैंने जो आपको समझाया है उसका नोट दिया रहेगा, एंड एक और मैं PDF डालूंगा, क्या, थ्योरी वाला पार्ट, इसमें सिर्फ और सिर्फ थ्योरी रहेगी, ठीक है। थ्योरी मीन्स ये सारी चीज़ें हैं ना जो मैंने आपको नहीं दी हैं, प्रोवाइड नहीं करी हैं, ठीक है, ये सब उसमें दिया हुआ है, ठीक है। सो ये आपको हमारे चैनल पर ही मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है, ज्वाइन कर लेना है, एंड कोई भी डाउट आता है फील फ्री टू आस्क, ठीक है। सोचना नहीं कि सर क्या बोलेंगे या फिर कोई मेरा डाउट पढ़ ले, अरे कौन पढ़ रहा है तुम्हारा डाउट, ये तो बताओ, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब तो कर ही देना, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, एंड आपके सिलेबस क्या क्या है वो भी हमको बता देना, और प्लीज़ लाइक कर देना, ठीक है। आखिरी तक रुकने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है, ऐसा बनता है ना एरो, ठीक है। ऑलराइट दोस्तों, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।